सर नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। जी। देखिए, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं महाराष्ट्र की सारी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी अपेक्षाएं जो माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उन अपेक्षाओं में हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि कोई ये पहली बार नहीं तो तीसरी बार देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बीच का एक पीरियड काफ़ी कम समय के लिए भले ही रहा हो, पर महाराष्ट्र की जनता की पसंद देवेंद्र फडणवीस थे, और जो आज तक किसी भी राजनीतिक दल को कांग्रेस छोड़कर ये संभव नहीं हो सका, विशेष रूप से शरद जी पवार को, कि जिनको लोग राजनीति का जानता राजा कहते हैं, उन पर मात देकर जो उनको कभी संभव नहीं हुआ, वो देवेंद्र ने सिद्ध कर दिखाया, साबित कर दिखाया। आप कल्पना करिए कि लगातार 2014 से 2024 तक 3 बार के सार्वत्रिक चुनाव में 100 से ऊपर ज्यादा सीटें देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इसे हम चमत्कार नहीं, इसे हम कहेंगे एक व्यक्ति के व्यक्तिमत्व का जो प्रभाव है, उससे जो अपेक्षा है, उस पर जो विश्वास है, ये उसकी जीत है। ये शरद पवार को कभी संभव नहीं हुआ, और इसलिए देवेंद्र जी 5 साल पूरा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। 2014 से 19 में ये साबित किया, और 19 के आम चुनाव में भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार को पीछे रखकर भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। वो तो उद्धव ठाकरे जी थे जिन्होंने दगाबाजी की और वो बाहर निकले, वरना देवेंद्र ही दूसरे मुख्यमंत्री तब भी हो गए। सर 5 साल में अभी बहुत बड़ा उनको एक चांस मिला है, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में क्या डेवलपमेंट और होना चाहिए? देखिए, कई ऐसे विकास की योजना है जो डबल सरकार के माध्यम से चलती है। एक तो सरकार केंद्र की, दूसरी राज्य की। अगर दोनों विकास का विषय लेकर और विकास की योजना लेकर जनता के बीच जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और मोदी जी की सरकार, इसने 2014 से आज तक जो एक साबित किया है, जो एक काम देश भर में करके दिखाया है, गरीब तबके से लेकर, किसानों से लेकर, युवकों से लेकर, स्टार्टअप से लेकर, मुद्रा लोन से लेकर, और देश के और भारत की आर्थिक व्यवस्था को संसार में 5वें और 4थे पर पहुंचाया। ये जो कभी असंभव सा लगने वाली बात आज संभव लगता है। तो मोदी है तो मुमकिन है, तो महाराष्ट्र की जनता कह सकते हैं कि देवेंद्र जी है तो मुमकिन है। सर तो बीच में ये भी चल रहा था कि हम एक है तो सेफ है। जी, निश्चित रूप से आपने उसका परिणाम ये 2024 के चुनाव में देखा। हम एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये भूमिका आज भी है। देखिए, इस बात को मैं केवल एक जोड़ना चाहता हूँ। आप बांग्लादेश को एक बार देख लीजिए, जलता बंगाल देखिए, बांग्लादेश देखिए, बंगाल में आप घटनाएं देखिए। ये बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों के द्वारा जो घटनाएं यहाँ पर हो रही है, या बांग्लादेश में हिंदू जिस प्रकार से प्रताड़ित हो रहा है, जिस प्रकार से उसको छेड़ा जा रहा है, उसकी संपत्ति लूटी जा रही है, महिलाओं से बलात्कार हो रहा है, वीडियो, ऑडियो, मीडिया सारा बाइकआउट किया जा रहा है, सेंसर किया जा रहा है, और जो अत्याचार चल रहे हैं, ये तो उनका पुराना इतिहास दिखाता है। जो उनके बाप दादे अक्काओं ने, जो तब के राजाओं ने, मुस्लिम राजाओं ने जो किया था, जो सारे मंदिरों को उन्होंने तोड़ा था, आज बांग्लादेश में देख लेंगे तो स्थिति ध्यान में आएगी। यही भारत में होगा। अगर हम एक नहीं रहेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। जो आपने बात की वो बिल्कुल सत्य है। बांग्लादेश देखो, अफगानिस्तान देखो, आप बलूचिस्तान देखो, आप पाकिस्तान देख लो, एक जैसी रीतियां सब जगह चल रही है। और इन लोगों का भाग एक ही है कि जो शरीयत में लिखा है, जो कुरान कहता है, उसको ही सर्वोपरि मानना। बाकी मानवता इनकी इसमें कहीं नहीं। एक धर्म है इनका, इसके अलावा इनके भाव में कोई सद्भाव इनके मन में नहीं है। इसलिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सर देखा होगा आपने कि लाडली बहना का बहुत अच्छा परिणाम मिला है, तो अभी तो रिजल्ट लग गई, जीत भी हो गई है, और ये क्या आप क्या बताना चाहेंगे कि लाडली बहना की जो स्कीम थी आगे रहेगी या बंद हो जाएगी?
100% ये स्कीम चलेगी। और केवल चलेगी नहीं तो जैसा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में महायुति के शिंदे जी और अजित जी के माध्यम से वादा किया है कि हम 2100 रुपये देंगे, हम निश्चित रूप से 2100 रुपये देंगे। हाँ, उसमें कुछ शर्तें लग सकती है, कुछ उसका आकलन हो सकता है, पर 1500 रुपये आकलन तक पूर्ण रूप से मिलेंगे और आने वाले दिनों में 2100 मिलेंगे। देखिए, मैं आपको दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को 3000 रुपये देने की बात कही कि हम सत्ता में बैठा हम 3000 देंगे। जनता ने, मतदारों ने उन पर भरोसा नहीं रखा। लाडली बहन का भरोसा देवा बहू पे, शिंदे बहू पे, अजित दादा पे, इसलिए उनको ही वोट मिले। 1500 के 3000 की तरफ वोट नहीं पलटे, उनकी जमानतें जब्त हो गई और आपने परिणाम देखा, जो निश्चित रूप से लाडली बहन और अन्य भी जो योजनाएं 2.5 साल में इस सरकार ने दी है, शिंदे जी, देवेंद्र जी, अजित दादा पवार ने, उसके आधार पर ये जीत मिली है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का मन से दिया समर्थन, इसके लिए उनका अभिनंदन करता है। आपके तरफ से मुख्यमंत्री जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, वो मैसेज देने के लिए तो कुछ विषय नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से महाराष्ट्र देश का 1 नंबर का राज्य बने।